नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सुभाष कुमार यादव है और हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, उसमें सांख्यिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर सह आचार्य के रूप में कार्यरत हैं। आज हम बात करेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा जो शोध परियोजना हमें मिली थी उसके विषय में। तो ये शोध परियोजना 2022 में हमको मिली। इसका विषय जो हमने चुना वो संक्रमणकारी बीमारियों पर कार्य करना चुना, जिसके तहत कोरोना वायरस, लंपी वायरस जो पशुओं में होता है, और मंकी पॉक्स और डेंगू वायरस, इस पर हम इन लोगों ने 2 वर्षों में 2 वर्ष का ये प्रोग्राम था, परियोजना थी। इसमें हमने इन 4 जो संक्रमणकारी बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, इनमें हमने इस पे काम किया, जिसमें से ये संक्रामक में नहीं आता है जो डेंगू है, बट ये मच्छर से फैलता है। वेक्टर इसका वो है, कारण है मच्छर। तो इसमें फिर हम लोगों ने जो आंकड़ों का कलेक्शन किया, जिसमें हमने प्राइमरी और सेकेंडरी आंकड़े दोनों तरीके के इस्तेमाल किए। तो हम लोगों ने इसमें जो क्वेश्चनर होता है, या जिसको हम लोग कहते हैं प्रश्न सूची जो है, वो हम लोगों ने उसका विकास किया, डेवलप किया। और फिर जाके जो हमारा परिक्षेत्र था, ये लखनऊ एरिया ही था, जिसमें हम लोग जाके हम लोगों ने इसमें आंकड़ों का संकलन किया, आंकड़े एकत्रित किए। और फिर आंकड़ों का हम लोगों ने संकलन करने के बाद में उसका विश्लेषण किया। तो जो विश्लेषण करके, कुछ तो क्षेत्र यहाँ पर था और कुछ शोध हम लोगों ने ऑल इंडिया भी किया है, पूरा भारत पे किया है, अलग अलग राज्यों के लिए, और कुछ हमने पूरे विश्व के लिए भी किया इसमें। तो बेसिकली ये जो शोध हमने चुना क्योंकि ये जो संक्रामक रोग हैं कई बार बहुत घातक साबित हो जाते हैं हम लोगों के लिए। तो इस पर शोध होना बड़ा आवश्यक है, और लोग भी कर रहे हैं। हमने भी इसलिए चुना कि इससे क्या हम सोसाइटी को क्या फ़ायदा दे सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और जो इसकी मैकेनिज्म या जो इसकी डायनेमिक्स किस तरीके से फैल रहा है, इसका फैलने का तरीका क्या है, उस तरीके को जानने के लिए हमने बहुत सारे सांख्यिकी जो विधियां हैं, और जो अब तो कंप्यूटर जनित, जो बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जो कंप्यूटर जनित जो तकनीकी हैं, उनका भी इस्तेमाल करके हमने ये जानने की कोशिश की, चाहे वो कोविड-19 कोरोना वायरस हो, या जो मंकी पॉक्स हो, या लंपी हो, या चाहे डेंगू हो, उसके विषय में हमने जानने की कोशिश किया कि किस क्षेत्र वाइज भी देखा कि जहाँ पॉपुलेशन की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर कम है, तो वहाँ पर इसका फैलने का तरीका अलग अलग है। तो ये जो तरीका निकाला गया कि किस तरीके से फैल रहा है, अगर ये एक बार हमको पता चल जाए कि किस तरीके से फैल रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। समझिए, उसकी नस हमने पकड़ ली कि इस तरीके से फैल रहा है, तो फिर अगर इसके लिए हम ये चीज़ कर दें तो ये रोका जा सकता है। अगर हमें पता है कि ये अमुक व्यक्ति इधर जा रहा है, अगर हम यहाँ पर बैरियर लगा दें तो उसको रोका जा सकता है। तो जितनी भी संक्रामक, ये जो जिनके बात हम लोग कर रहे हैं, इन संक्रामक बीमारियों के बारे में जब आंकड़ों का विश्लेषण किया, तो हमने उसके जो परिणाम आए तो देखा कि अच्छा, इस तरीके से ये फैल रहा है। तो फिर उसके परिणाम के हिसाब से हम लोगों ने उसका जो आउटपुट लिखा है, वो हमने काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी जमा किया है, और उसके तहत अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इसका किस तरीके से फैलाव हो रहा है इन बीमारियों का, वो हमें पता चल गया है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या क्या तरीके अपना सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ ऑलरेडी अपना रही है, सरकार पहले से भी कुछ बहुत सारे हैं। अब ये क्या करेगा, उसमें और भी ज़्यादा हमारे को ज़्यादा ज्ञान इससे मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, इस बीमारियों से बचाव के लिए हमें क्या करना है
जो हो गया है तो बीमारी उनको दवाई करना ही करना है, लेकिन इसके फैलाव को और आगे कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए जो भी हमारे से या सरकार से ये जो बनता है, जो हम लोग भी अब तो गवर्नमेंट इस वीडियो के तहत हम लोग कि क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे डेंगू के केस में ही कहा जाता है कि अगर जो है, अब जैसे लखनऊ की बात करें तो यहाँ जो 8-9 जोन में ये बटा हुआ है, जो जोन के हिसाब से जोन 3 की बात आ रही थी, न्यूज आ रहा था कि ज़्यादा वहाँ पर फैल रहा है। तो जैसे इसी तरह स्पेसियो टेम्पोरल जो हम लोग मतलब विशेष स्थान के लिए भी जो हम लोगों ने शोध किया है, तो उसमें ये परिणाम निकल के आए हैं कि यहाँ पर ये किस तरीके से, कितनी स्पीड से, कितनी तेजी से फैल रहा है। तो उसी हिसाब से वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है या थोड़ा अटेंशन ज्यादा लेने की जरूरत है कि यहाँ पर हमारे को अब जो हमारे रख रखाव कैसे चीजों को किया जाए जिसकी वजह से इस बीमारी के फैलाव को और आगे तेजी से रोका जा सके या खत्म किया जा सके। जैसे डेंगू के केस में अगर हम बात करें तो जो है, जो ताजा पानी है वो नहीं इकट्ठा होना चाहिए, समय समय पे छिड़काव करते रहना चाहिए। इसी तरीके से सारी बीमारियों के जो हमारे परिणाम आए हैं वो समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाले हैं, जो हमने काउंसिल को भी सबमिट कर रखा है।